मैं हूं डॉक्टर शुक्ला, एक डर्मेटोलॉजिस्ट। मैं आपको स्किन के बारे में अलग अलग टॉपिक्स पर जानकारी देता आ रहा हूं और आज का टॉपिक है रोजेशिया। रोजेशिया एक कॉमन स्किन कंडीशन है। इस बीमारी के अंदर फेस पर रेडनेस हो जाती है, खून की छोटी छोटी नलियां दिखाई देने पड़ती हैं, गर्मी महसूस होती है और पस के लाल दाने भी पड़ सकते हैं। इस बीमारी का क्या कारण है, इसके क्या लक्षण हैं और इसका क्या इलाज है, ये सब चीजें मैं आपको आज बताऊंगा। रोजेशिया एक लंबी बीमारी है। ये ज़्यादातर मिडिल एजेड वीमेन में होती है और डार्क स्किन की बजाय फेयर स्किन वालों में ज़्यादा होती है। इसका खास लक्षण है गाल, नाक, चिन और माथे का लाल हो जाना, उसमें गर्मी महसूस करना, जलन होना और लाल रंग के पस के दाने दिखाई देना। यहाँ पर छोटी छोटी खून की नलियां भी दिखाई देने लगती हैं। कुछ लोगों में इसमें एक्नी जैसे लाल दाने और पस के दाने दिखाई पड़ते हैं, तब हम इसको कहते हैं एक्नी रोजेशिया और इसको हम एक्नी से कंफ्यूज कर सकते हैं। स्किन पर ड्राई और रफ पैचेस भी हो जाते हैं और पोर्स मोटे हो जाते हैं। नाक की स्किन मोटी हो सकती है, तब हम इसको, और नाक काफ़ी बड़ी दिखाई पड़ती है, तब हम इसको कहते हैं राइनोफायमा। ये बीमारी कभी कम हो जाती है तो कभी बढ़ जाती है। कुछ वीक्स या मंथ तक इसमें लक्षण ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं, फिर कई महीनों तक ठीक रहते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वापस बढ़ जाती है बीमारी। कभी कभी आंख के आसपास की स्किन इन्वॉल्व हो जाती है और आंख लाल हो जाती है, जलन होती है, उसमें से पानी आने लगता है और विजन भी कम हो सकती है, तब हम इसको कहते हैं ऑकुलर रोजेशिया। रोजेशिया का एग्जैक्ट कारण तो हमें नहीं पता, लेकिन कुछ हेरिडिटी और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स मिलकर इस बीमारी को बनाते हैं, या फिर इम्यून सिस्टम के कुछ खराबी के कारण से या उसके ओवर एक्टिव होने के कारण से रोजेशिया हो सकता है, ऐसा माना जाता है। साइंटिस्ट मानते हैं कि नॉर्मली अपनी स्किन पर डेमोडेक्स फॉलिकुलम नाम का एक माइट रहता है और इस माइट की सेंसिटिविटी के कारण से भी रोजेशिया हो सकता है। कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिनसे ये बीमारी बढ़ जाती है, तो इनको हम कहते हैं ट्रिगरिंग फैक्टर्स, जैसे कि स्पाइसी फूड है, दालचीनी है, चॉकलेट है, टमाटर है, खाने, इन चीज़ों को खाने से या फिर कॉफ़ी, हॉट टी, रेड वाइन, एल्कोहलिक ड्रिंक्स लेने से भी ये बीमारी बढ़ जाती है। धूप, तेज़ हवा और एक्सरसाइज से भी ये बीमारी बढ़ जाती है। इंटेस्टाइन में एच पाइलोरी इन्फेक्शन से भी इस बीमारी में नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है। कुछ दवाइयाँ और कॉस्मेटिक्स भी इसमें नुकसान करते हैं। स्ट्रेस भी इस बीमारी को बढ़ा देता है। रोजेशिया होने के चांसेस उन फीमेल्स में ज़्यादा होते हैं जो 30 साल से ज़्यादा उम्र की होती हैं, स्मोक करती हैं और जिनमें इस बीमारी की फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है। ये सब चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई, ये रोजेशिया की ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर पेशेंट में ये सारे फैक्टर्स काम कर रहे हों। सबके लिए अलग अलग फैक्टर्स होते हैं और बीमारी की सीवियरिटी भी सब लोगों के लिए अलग अलग होती है। अब आते हैं रोजेशिया के ट्रीटमेंट पर। इस बीमारी का कोई क्योर नहीं है, यानी हमारे पास ऐसी कोई दवाई नहीं है जो एक बार इसे दे दें और हमेशा के लिए बीमारी खत्म हो जाए। हाँ, लेकिन कुछ सावधानियां और ट्रीटमेंट से हम इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में सबसे जरूरी चीज़ ये है कि जिन चीज़ों से ये बीमारी बढ़ती है या जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं, उनको हम अवॉइड करें। इसकी दवाइयों में हम माइल्ड और मॉडरेट केसेस के लिए तो ब्रीमोनिडिन और ऑक्सीमेटाजोलिन की क्रीम या जेल यूज़ करते हैं। ये दवाइयाँ रोजेशिया की जो रेडनेस होती है उसको कम कर देती हैं। दानों को ठीक करने के लिए एजेलिक एसिड, मेट्रोनाइडाजोल और आइवरमेक्टिन भी यूज़ करते हैं। जहाँ पर एक्नी जैसे दाने होते हैं उन केसेस में डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं खाने के लिए, और सीवियर केसेस में खाने के लिए आइसोट्रेटिनोइन भी दे सकते हैं। दवाइयों के अलावा लेजर थेरेपी भी फायदेमंद होती है। इससे रेडनेस कम हो जाती है और खून की जो नलियां दिखाई पड़ती हैं वो कम हो जाती हैं। डर्माब्रेजन भी इसके अंदर फायदेमंद होता है। उसमें स्किन की जो सबसे ऊपर वाली परत होती है वो निकल जाती है। खून की नलियों को सील करने के लिए इलेक्ट्रिक कॉटरी भी हम काम में लेते हैं। रोजेशिया से बचने के लिए उन चीज़ों का पता लगाएं कि जिससे ये बीमारी बढ़ती है, यानी ट्रिगरिंग फैक्टर से, और उन चीज़ों को यूज़ नहीं करें। बाहर जाने से पहले
अच्छी तरह से सनस्क्रीन का प्रयोग करें और धूप से बचाव होगा। और दूसरे उपाय भी काम में लेने चाहिए धूप से बचने के लिए, जैसे हेड्स हैं, छाते हैं, और जो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं, कोल्ड है या ज़्यादा हीट है, उनसे बचना चाहिए। फेस को दिन में 2 बार जेंटल क्लीनर से वॉश करना चाहिए और ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए। ऐसे कोई प्रोडक्ट्स फेस पे नहीं लगाएं जिनमें अल्कोहल या मेंथॉल पड़ा हुआ हो। अल्कोहल ड्रिंक्स का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। स्ट्रेस के कारण अगर बीमारी बढ़ रही है तो स्ट्रेस का कारण पता लगाएं और उसे दूर करने की कोशिश करें। कोई भी हैवी एक्सरसाइज नहीं करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर किसी एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा और तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच।